एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे और उनके कुछ अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे। वे प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े नियमों से जुड़े रहस्यों के बारे में सोचा करते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी में इसे बजाना जारी रखा। ऑल्बर्ट जब 8 साल के हुए तो उसका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। वर्तमान में इस स्कूल को ऑल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। 12 साल की उम्र में इन्होंने ज्यामिति की खोज की एवं उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकाला। 16 साल की उम्र में वे गणित के कठिन से कठिन हल को बड़ी आसानी से कर लेते थे। 1844 में ऑल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सकें। इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आई कि उन्हें ये कंपनी को बंद तक करना पड़ा। अब उनके पास कोई पैसे का स्रोत नहीं था, इसीलिए नए व्यापार की तलाश में अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार को म्यूनिक छोड़कर इटली के शहर मिलान में शिफ्ट हो गए। आइंस्टीन ने बहुत कम उम्र से ही भौतिकी और गणित में उत्कृष्टता हासिल की और जल्द ही अपने से कई साल बड़े बच्चे की तरह गणितीय विशेषज्ञता हासिल कर ली। जब वह केवल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने खुद को बीजगणित, कैलकुलस और यूक्लिडियन ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति की कि उन्होंने अपने 13वें जन्मदिन से पहले पाइथागोरस प्रमेय का एक मूल प्रमाण खोज लिया था। केवल 15 साल की उम्र में सन 1894 में ऑल्बर्ट ने अपना पहला रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्टेट ऑफ ईथर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सितंबर 1849 में ऑल्बर्ट ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पास की। फिर वो वहाँ से जुनिच वापस आ गए और ऑल्बर्ट ने फिर से फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। इस बार उनका एडमिशन हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी 20 वर्षीय सर्बियाई मिलेवा मैरिक ने भी उसी वर्ष पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी अनुभाग में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थीं। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मैरिक की दोस्ती प्रेम में बदल गई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ बहस करने और किताबें पढ़ने में अनगिनत घंटे बिताए, जिसमें वे दोनों रुचि रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर व भौतिक शास्त्री, जिसका दिमाग हो गया था चोरी, हुई थी स्टडीज इतिहास में आज का दिन। अल्बर्ट आइंस्टाइन नोबेल प्राइज विनर व भौतिक शास्त्री, जिसका दिमाग हो गया था चोरी, हुई थी स्टडीज। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार 1922 में प्राप्त हुआ। नोबेल समिति ने 1921 के पुरस्कार के विजेता का चयन 1922 में किया था। रितिका सिंह 809 स्टोरीज। वेंसडे नवंबर 9 2022 11 मिन रीड 9 नवंबर की तारीख। इतिहास में विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी खास है। वजह है अल्बर्ट आइंस्टाइन। दरअसल महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में 9 नवंबर को ही भौतिक शास्त्र फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया गया था। हालांकि आइंस्टाइन को यह पुरस्कार 1922 में प्राप्त हुआ। नोबेल समिति ने 1921 के पुरस्कार के विजेता का चयन 1922 में किया था। दरअसल हुआ यूं था कि 1921 में चयन प्रक्रिया के दौरान भौतिकी के लिए नोबेल समिति ने पाया कि उस साल के नॉमिनेशंस में से कोई भी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करता है। नोबेल फाउंडेशन की विधियों के अनुसार ऐसे मामले में नोबेल पुरस्कार अगले वर्ष तक रिजर्व किया जा सकता है और यह कानून 1921 में इस्तेमाल किया गया। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक साल बाद 1922 में 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 1921 अल्बर्ट आइंस्टाइन को थियोरेटिकल फिजिक्स में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ की खोज के लिए प्रदान किया गया था। नोबेल मिलने की खबर मिलने पर भेंट में दिया एक नोट साल 2017 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का खुशहाल जीवन के बारे लिखा। एक नोट यरूशलेम में हुई नीलामी में करीब 10 करोड़ 23 लाख रुपए में बिका था। यह नोट आइंस्टाइन ने 1922 में टोक्यो में इंपीरियल होटल के एक वेटर को बतौर टिप दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुआ यूं था कि उस वक्त आइंस्टाइन को पल भर पहले ही यह बताया गया था कि उन्होंने फिजिक्स में साल 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आइंस्टाइन जापान में लेक्चर देने आए थे।
ये संदेश उन तक पहुंचाने वाले को आइंस्टाइन ने होटल के पैड पर लिखा एक नोट भेंट किया, क्योंकि उनके पास उसे बतौर इनाम देने के लिए कैश नहीं था। नोट देते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में यह कागज़ का टुकड़ा बेशकीमती हो सकता है। उस नोट में जर्मन भाषा में एक वाक्य लिखा हुआ था, कामयाबी और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत और विनम्र जीवन आपको अधिक खुशी देगा। 14 मार्च 1869 को जन्म दुनिया के अब तक के महानतम भौतिक शास्त्रियों में से एक आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1869 को जर्मनी के वुटेम्बर्ग में उल्म में हुआ था। 6 हफ्ते बाद परिवार म्यूनिख चला गया, जहां बाद में उन्होंने ल्यूटपोल्ड जिम्नेजियम में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की।